नमस्कार दोस्तों, वक्फ संशोधन विधेयक पर विचार करने वाली संयुक्त संसदीय समिति जेपीसी की रिपोर्ट गुरुवार को राज्यसभा के पटल पर रखी गई। मेधा कुलकर्णी ने इस रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किया। रिपोर्ट पेश होते ही राज्यसभा में विपक्षी सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्षी सांसदों का कहना है कि जेपीसी की रिपोर्ट से विपक्षी सांसदों द्वारा जारी की गई डिसेंट नोट को हटा दिया गया है, जो कि असंवैधानिक है। तिरुचि शिवा ने कहा कि जो सदस्य कमेटी में होते हैं उनकी असहमति को लेकर डिसेंट नोट के साथ रिपोर्ट का नियम है, इसमें इसका पालन नहीं किया गया। विधेयक पर आपत्ति जताते हुए मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि ये विधेयक सही नहीं है, ये फर्जी रिपोर्ट है, हम इसे नहीं मानेंगे। सांसदों की राय को दबाया गया है। खड़गे ने कहा कि एक बार फिर इस रिपोर्ट को जेपीसी के पास भेजा जाए। जेपी नड्डा को ये कदम उठाना चाहिए। खड़गे ने कहा कि हमारी असहमति नजरअंदाज की गई। इसके बाद खड़गे ने कहा कि वक्फ बिल पर हमारे अनेक सदस्यों ने डिसेंट नोट्स दिए हैं, उनको प्रोसीडिंग से निकालना अलोकतांत्रिक है। जितने लोगों ने डिसेंट नोट्स दिए हैं, क्या उनमें से कोई पढ़ा लिखा नहीं है? आपको उसे अपनी रिपोर्ट में डालकर बोलना चाहिए। उसको डिलीट करके आप रिपोर्ट दे रहे हैं। ऐसी फर्जी रिपोर्ट को हम नहीं मानते, सदन कभी नहीं मानेगा। आप डायरेक्शन दीजिए और सभी डिसेंट नोट्स को शामिल करके रिपोर्ट पेश कीजिए। जो स्टेक होल्डर्स नहीं हैं, उनको बाहर से बुलाकर उनके व्यूज लिए गए। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि नड्डा साहब पुराने नेताओं को सुनते हैं, आपका इन्फ्लुएंस भी है। आप इसे जेपीसी को भेजिए और संवैधानिक तरीके से फिर लाइए, हम देखेंगे। उन्होंने सभापति जगदीप धनखड़ से कहा कि आप इस रिपोर्ट को रिफ्यूज भी कर सकते हैं, कई राज्यों के गवर्नर भी करते हैं। खड़गे के आरोपों पर जेपी नड्डा ने कहा कि आज सुबह सभापति ने पूरी तत्परता के साथ विपक्ष को पूरा मौका दिया और ये चाहा कि उनकी चिंताएं चर्चा में आए। कुछ सदस्यों ने नियमों को तोड़ा, उस पर भी आपने दरियादिली दिखाते हुए प्रयास किया कि कोई एक्शन ना हो। विपक्ष का उद्देश्य चर्चा करना नहीं, अपना पॉइंट स्कोर करने का था। जेपी नड्डा ने आगे कहा कि संसदीय कार्य मंत्री ने बड़े स्पष्ट शब्दों में कहा कि कुछ भी डिलीट नहीं किया गया और सब कुछ है। हमारे एक मंत्री ने स्पष्ट भी किया कि चेयरमैन को अधिकार है कि वो भी कुछ डिलीट कर सकता है। ये तुष्टीकरण की राजनीति है। कुछ लोग देश को तोड़ने का प्रयास कर रहे हैं, कुछ लोग भारत स्टेट के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे हैं। जो लोग देश को खंडित करने का काम कर रहे हैं, उनका हाथ मजबूत करने का काम कांग्रेस कर रही है। श्री प्रमोद तिवारी 0 आवर One second. Take your seats. Take your seat. नहीं था। You are not aware. You are not aware. Honorable members. One second. First you take your seat. हैं? What is this? Leader of the House, have you anything to say on this? 1 second. Leader, go to your seat. Leader of the House is speaking. Sir, Go to your seat. You should learn some basic manners. Go to your seat. Don't think you are learned to yourself. You are ridiculing the position of member parliament. आप संसद सदस्य होने का अपमान कर रहे हैं। No. Someone can bring a motion. सभापति जी। No. Leader of the House. सभापति जी, संसद के अंदर वाद विवाद, विषयों के बारे में चर्चा और प्रजातंत्र के अंदर हम एक बात मानते हैं कि वी अग्री टू डिसएग्री। इसलिए चर्चा और चर्चा के साथ साथ लेकिन Nothing except what the leader of the House will go on record. हमें परंपराओं का ध्यान रखना चाहिए और परंपराओं को ध्यान रखते हुए संवैधानिक प्रावधान के तहत प्रजातांत्रिक तरीके से हमें हाउस की प्रोसीडिंग्स को चलाना चाहिए। मुझे दुख है ये बताते हुए और खेद है कि
आपके बारंबार रिक्वेस्ट के बाद, in spite of your repeated request that the House should come to order so that at least राष्ट्रपति जी, महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी की मैसेज, संदेश, वह इस हाउस को सही वातावरण में यहां पर आप उसको रख सकें। लेकिन विपक्ष ने जिस तरीके की भूमिका अदा की है वो बहुत ही गैर जिम्मेदाराना है, इररिस्पॉन्सिबल है, और इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। मैं ऑन रिकॉर्ड लाना चाहता हूं कि राष्ट्रपति महोदया, द फर्स्ट सिटीजन ऑफ द कंट्री, जब वो उनका मैसेज पढ़ा जाए तो हाउस ऑर्डर में होना चाहिए था, जो नहीं है। यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी हाउस निंदा करती है, यह मैं जरूर कहना चाहूंगा। Leader of the opposition, I would urge you that request the members to go to their seats so that they can listen to you when Sir, the house is in order. Sir, when leader of the house spoken in the same status. because leader of the house No, does no, not no. have control over opposition. No. If his members were here, I would have asked him not to speak and Sir. allow them. Sir, Sir, these, Sir. 1 second. On a point of principle, 1 second. On a point of principle, honorable members, I have indicated on numerous occasions, if a member of Council of States walks into the well of the house, which at the moment, yes, Shri Samirul Islam, Shri Nadim al-Haq, I have to explain and something. Muhammad Abdullah, these three honorable gentlemen Sir, have created chaos in the house, no. disruption in the house, disturbance in the house, and I will be constrained. I will be constrained to take a team step. Sir, I want to speak. Sir, Only three of you are here. एक मिनट आप बैठो, then again you can come. Again you can come. एक मिनट में बोलने के बाद फिर आप सर I will continue with the agenda. You keep मैं on doing बोलने what के you feel बाद like. आप जो भी एक मिनट No, they must take, everyone has to be on the seat. प्लीज एक मिनट में Everyone on the seat. मेरे लिए एक मिनट दीजिए। Everyone on the seat. हाँ सर, एक second. Please take your seat. अरे दे आर टेकिंग Take your seat. एक मिनट में बोलते I am sure states are not your seats. सर Take your डोंट seat. थ्रेटन ऑफन एंड ऑफन एक व्हाट इज दिस आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। वी आर मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। आपको गुस्सा आएगा तो मेरे को परेशानी होगी। आपको गुस्सा नहीं आना चाहिए। एक मिनट Please take your seat. Tiruchiti, you are a senior member. Ask everyone to take seat so that the honorable leader of the opposition can be heard in rapt attention. Please take your seat. I will allow everyone to express views. This is a house for debate, dialogue, discussion, deliberation. Everyone take seat. And let me remind this house, when Srimati Sonia Gandhi made her address, I ensured there was pin drop silence. I want pin drop silence when leader of the opposition speaks, and I equally want pin drop silence when any member speaks. That's the only way we conduct ourselves. So my prayer to you is, I will allow members to express themselves on two conditions. One, they have to speak from their seat, and number two, the house has to be in order. I hope the house is with me on this point. Now please listen to leader of the opposition in rapt attention. Leader of the opposition. सर धन्यवाद। आपने जो सलाह हमको दी ठीक है, हम उसको मानते हैं, लेकिन यही तरीका अगर उधर वाले भी मान गए Yes.
तो मैं समझता हूँ नड्डा साहब अपने मेंबर्स को बड़े कंट्रोल में रखे हैं। Yes. हमारा एक ही विषय है, जो वक्फ बोर्ड की जेपीसी की रिपोर्ट है, जिस रिपोर्ट में अनेक सदस्यों ने अपना डिसेंट नोट दिया है, वो नोट देने के बावजूद भी प्रोसीडिंग से निकालना और उन मेजॉरिटी मेंबर्स के व्यूज सिर्फ उसमें रखकर बुलडोज करना, ये ठीक नहीं है, ये कंडेमेबल है और एंटी डेमोक्रेसी है, एंटी प्रोसीजर है। और दूसरी चीज नॉन स्टेक होल्डर्स बाहर से बुला के उनको जो होना, उन लोगों को खड़ा करके उनका स्टेटमेंट ले रहे। और जो इतने लोग पार्लियामेंट में जो भी डिसेंट नोट दिए हैं, क्या उसमें कोई एक पढ़ा लिखा नहीं है, कोई जानता नहीं है, और वक्फ बोर्ड एक्ट को कोई पढ़ा नहीं है? मेरे को बड़ा ताजुब लग रहा है। अरे आपको अगर कुछ करना भी है तो आप डिसेंट नोट के व्यूज को प्रिंट करके या अपने रिपोर्ट में डाल के बोलना चाहिए, उसके बजाय उसको डिलीट करके अगर कोई रिपोर्ट होती है मैं उसको कंडेम करता हूं। और ऐसे फर्जी रिपोर्ट को हम कभी नहीं मानेंगे, सदन कभी नहीं मानेगा। और जब प्रोसीजर फॉलो नहीं होती, वो पार्ट ऑफ इस हाउस का विभाग नहीं बन सकता। तो इसीलिए मैं आपसे विनती कर रहा हूं कि उनको डायरेक्शन दीजिए, जो भी रिपोर्ट आई है वो अगर वो रिपोर्ट में डिसेंट्स व्यूज नहीं है तो उसको वापस भेजिए, निकाल दीजिए, और उसके बाद में फिर एक बार, दो बार और एक बार आप पुनर्विचार करके उस सभी डिसेंट व्यूज को डाल के आप पेश कीजिए, फिर आगे क्या होता हम देख लेंगे। दूसरी बात सर, देखो दूसरी बात सर, आप मालूम है जब मेंबर्स एजिटेट क्यों होते हैं, ये सिर्फ उनका घर का सवाल नहीं है। मैं अरे तो बहुत कोर्ट को बहुत करते, बैठो को बहुत कोर्ट वाले हैं। देखिए सर मैं ये किसी इंडिविजुअल का सवाल नहीं, वो मेंबर्स जो आके एजिटेट कर रहे हैं तो कई अपने लिए नहीं, पूरे समाज के लिए जिनके ऊपर अन्याय हो रहा है, उस अन्याय के खिलाफ वो प्रोजेक्ट कर रहे हैं। और इससे देश के लिए भी ठीक है, क्योंकि वी वांटेड ए यूनाइटेड ऑल इंक्लूसिव ग्रोथ और पीसफुल रहना कंट्री, ये सभी हम चाहते हैं और उसके लिए हम मदद भी कर रहे हैं आपको। लेकिन आप ये संविधान के विरुद्ध अगर ऐसी चीजें करती है तो ऐसा ही गड़बड़ होता है, फिर इसको लोग प्रोटेस्ट करेंगे। तो मैं नड्डा साहब से विनती करता हूं, क्योंकि नड्डा साहब जरा कम से कम पीसफुली सुनते हैं पहले के मेंबर्स लीडर के जब मुकाबले में। मैं एक दूसरे की मुकाबला नहीं कर रहा हूँ। कहते हैं नॉट अ मेंबर ऑफ दिस हाउस, इज नॉट अ मेंबर ऑफ दैट। ओके ठीक है, मैं कभी कभी याद दिलाना पड़ता है, जैसा इतिहास का आप जिक्र करते हैं, राम का, विक्रमादित्य का, ये जैसा जिक्र करते हैं, वैसा मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि आप प्रेसिडेंट भी हो, आपका इन्फ्लुएंस इसमें जरूरी है। आप इसको विड्रॉ करने के लिए, और इसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल है, इसीलिए जेपीसी को फिर से आप भेजिए और इसको आप प्लेस करने के लिए। सर आप रिफ्यूज कर सकते हैं, कितने गवर्नर बिल्स रिफ्यूज करके वापस भेजे हैं हर स्टेट में सर गवर्नर छोटे रीजन जो संबंधित नहीं है, तमिलनाडु का गवर्नर भेजता है और कर्नाटक भेजते हैं, हर जगह। इसीलिए मैं बोलता हूं आप वो डिसेंट नोट्स को डलवाइए, फिर से उसको रिपोर्ट
में डाली है तब तक ये वापस भेजी है और आप Thank you, करना thank you, चाहिए। Dr. मैं आपसे विनती करता हूं। न्यूज अपडेट के लिए बने रहे हमारे साथ।